दोस्तों, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हम मन, वाणी, शरीर से जैसा भी शुभ अशुभ कर्म करते हैं वैसा फल हमें मिलता जरूर है, चाहे वह इस जन्म में हो या आगे अगले जन्मों में। दुनिया की कोई भी शक्ति मेरे द्वारा किए गए कर्म के मिलने वाले फल को निष्फल नहीं कर सकती। सरल शब्दों में कहें तो व्यक्ति को अपने किए हुए शुभ और अशुभ सभी कर्मों के फल अवश्य ही भोगने पड़ते हैं। नीति शास्त्रकारों ने मनुष्य के कर्म करने की तुलना किसान के साथ की है। वह कहते हैं कि जिस प्रकार एक किसान अपने खेत में जिस फसल का बीज बोता है वही बीज फसल के रूप में किसान काटता है। इस सिद्धांत के विरुद्ध ना कभी आज तक हुआ है और ना कभी आगे होगा। इसलिए कहावत प्रसिद्ध है कि बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से होए। यही व्यवस्था ईश्वर द्वारा बनाई गई है तथा सृष्टि में सभी मनुष्य के ऊपर लागू होती है। ईश्वर ने मनुष्य को कर्म करने के लिए स्वतंत्र रखा है। मनुष्य जैसा चाहे कर्म कर सकता है। अच्छे या बुरे कर्म मनुष्य की विवेक शक्ति के ऊपर निर्भर करते हैं। इंसान अपने जीवन में जैसे जैसे कर्म करता जाता है वैसे वैसे ही उसके जीवन का निर्माण होता जाता है। परंतु भगवान ने व्यक्ति को केवल कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। कर्म फल व्यवस्था ईश्वर के अधीन है। व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है और यह निश्चित है, क्योंकि ईश्वर न्यायकारी है। ईश्वर मनुष्य द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कर्मों को जानने वाले हैं। ईश्वर के आगे किसी की भी सिफारिश नहीं चलती। इस कलयुग में तो लोग रिश्वत देकर अपना काम निकालते हैं, लेकिन भगवान को कोई रिश्वत नहीं दे सकता। इसलिए ईश्वर को पूर्ण न्यायकारी कहा गया है। भगवान के अटल न्याय व्यवस्था से कोई भी आज तक ना तो बचा है और ना ही आगे बचेगा। इसलिए अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति डरता है। बुरा कर्म करने वाला व्यक्ति हर समय भयभीत होता है। उसके मन में सदैव यह शंका रहती है कि कभी मेरे बुरे कर्म सामने ना आ जाए। बुरे कर्म सामने आते ही उसे उन कर्मों का फल मिलना शुरू हो जाता है। परमात्मा द्वारा सभी प्राणियों को कर्म करने की स्वतंत्रता मिली है। कोई भी प्राणी कभी भी अपनी इच्छा अनुसार कैसा भी कर्म कर सकता है। इन कर्मों के आजादी के कारण ही जीवन में नयापन बना रहता है। यदि कर्म करने की आजादी ना हो तो जीवन में जीवन जैसा कुछ भी नहीं रहेगा। इसी आजादी के कारण मनुष्य पाप, पुण्य या मुक्ति में गति कर सकता है। कर्मों की इस आजादी के कारण हर मनुष्य को अपना अपना फल मिलता रहता है और उसको भोगता रहता है। इसी कारण इस संसार में इतने अलग अलग सोच के लोग हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी भगवत गीता में कहते हैं कि सभी प्राणी कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। मनुष्य कई प्रकार के कर्म करता है। इनमें अधिकतर कर्म बांधने वाले होते हैं। बांधने का अर्थ है अपना फल देकर व्यक्ति को जगत में फंसाए रखने वाले होते हैं, क्योंकि यह कर्म आसक्ति और अहंकार से किए जाते हैं। वही कुछ दूसरे प्रकार के कर्म होते हैं जिनमें हम कर्म तो करते हैं लेकिन उनका फल हमारे चित्त में इकट्ठा नहीं होता। ऐसे कर्म को करने की तकनीक भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्म ऐसे किया जाए कि उसके फल में आसक्ति ना रहे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तू इन कर्मों को मुझे अर्पित कर दे। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति के अंदर कर्म करने का अहंकार नहीं रहता और उस कर्म के फल की इच्छा भी नहीं रहती। इस प्रकार ये कर्म शुद्ध कर्म कहे जाते हैं, जो व्यक्ति को बांधते नहीं बल्कि मुक्ति पाने में सहायक होते हैं। भगवान यदि यह कह रहे हैं कि कर्म और कर्म फलों को मुझे अर्पित कर दें, तो इसका अर्थ भगवान हमारे कर्मों और फलों की आजादी पर अंकुश नहीं लगा रहे हैं, बल्कि कर्म करने की सही विधि हमको सिखा रहे हैं, जिससे कर्म भी हो जाए और वह कर्म हमें परेशान भी ना करे। हिंदू धर्म में ब्रह्मा और विष्णु पुराण की कई मान्यताएं हैं। पुराणों के अनुसार माना जाता है कि कलयुग खत्म होने के बाद यह दुनिया समाप्त हो जाएगी। विष्णु पुराण में कलयुग के अंत से जुड़ी ऐसी कई बातें बताई गई हैं जिनसे पता चल जाएगा कि सृष्टि अपने अंत के करीब है। तो आइए दोस्तों, आपको बताते हैं कि गरुड़ पुराण के अनुसार जब कलयुग का अंत होगा तो इस सृष्टि में किस तरह के बदलाव आएंगे। बताया जाता है कि महाभारत युद्ध के समय
कई लोग किसी कारणवश इस दुनिया में भाग नहीं ले पाए थे। वे सभी योद्धा युद्ध लड़ना चाहते हैं और अब उनकी वह इच्छा कलयुग के अंत में पूरी होगी, जब भगवान विष्णु जी के 10वें अवतार कल्कि अवतार का जन्म होगा। भगवान बलराम जी भी महाभारत युद्ध में भाग नहीं ले पाए थे। बलराम जी को ही जगन्नाथपुरी बलभद्र के नाम से जाना जाता है। कलयुग के अंत में बलराम जी भी प्रकट होंगे और कलयुग के अंत में महाभारत का अधूरा युद्ध फिर से लड़ा जाएगा। ज्योतिष और पौराणिक ग्रंथों में युग का मान अलग अलग है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार 4 युग होते हैं: सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कि कलयुग के अंत में पाप अपने चरम पर होगा। वर्तमान में कलिकाल अर्थात कलयुग चल रहा है। इस कलयुग में क्या क्या होगा या घटित होगा, यह सब लिखा गया है। यह भी है कि इस युग में जब कहीं भी प्रलय होगा तो सिर्फ हरि कीर्तन ही उसे बचाएगा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि व्यक्ति जिस प्रकार का व्यवहार समाज के प्रति करता है, उसके प्रति भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। जो व्यक्ति हमारी संस्कृति, सभ्यता और धर्म का नाश ही करने पर तुला हो, ऐसे दुष्टों का तो वध ही कर देना चाहिए। दोस्तों, आप अक्सर यह सुनते ही होंगे कि किसी व्यक्ति के साथ अचानक कुछ बहुत अच्छा हो गया या किसी के साथ बहुत ही बुरा हो गया, और जब हम किसी से उस अच्छी बुरी चीज के होने की वजह पूछते हैं तो वो लोग अक्सर यही कहते हैं कि उसके कर्मों का ही फल है। किसी के साथ कुछ अच्छा हुआ तो यानी उसने भी कभी ना कभी किसी के साथ कुछ अच्छा ही किया होगा, और यदि किसी के साथ कुछ बुरा हुआ तो उसने भी कभी ना कभी किसी के साथ कुछ बुरा ही किया होगा। दोस्तों, कर्मों के फल से कोई भी मनुष्य कभी नहीं बच सकता। आज नहीं तो कल हमारे कर्मों का फल हमें मिलता ही है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, इस वीडियो के माध्यम से इस बात को समझेंगे। पूरी बात को समझने के लिए दोस्तों, धर्म ही जीवन चैनल पर अंत तक बने रहें और ये वीडियो अवश्य देखें। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है कि एक छोटे से गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसका नाम भोला था। वह बहुत ही ईमानदार और मेहनती पुरुष था। एक दिन भोला अपने खेत में काम कर रहा था कि अचानक उसके हल में कुछ भारी सा पत्थर चुभा। वह पत्थर उठाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह पत्थर बहुत ही भारी था और भोला उसे उठा नहीं पाया। भोला ने सोचा कि वह दुकान पर जाकर यह पत्थर बेच देगा। जब वह दुकान पर पहुंचा तो दुकानदार ने उसे देखा और पूछा, हे भोला, इस पत्थर को तुम कहाँ से लाए हो? यह बहुत ही मूल्यवान पत्थर है। भोला ने सच बोलते हुए कहा, दुकानदार जी, मैंने इसे अपने खेत में पाया है। मैं इसे बेचना चाहता हूँ क्योंकि मैं इस पत्थर के पैसे से अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर सकता हूँ। दुकानदार ने पत्थर की कीमत जानकर हैरानी से पूछा, भोला, क्या तुम जानते हो कि इस पत्थर की कीमत कितनी है? भोला ने कहा, नहीं, मुझे इसकी कीमत नहीं पता, लेकिन मैं इसे बेचकर अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर सकता हूँ। दुकानदार ने भोला की ईमानदारी को देखकर उसे पत्थर का पूरा मूल्य दिया और कहा, भोला, तुम्हारी ईमानदारी के लिए मैं तुम्हारा साथी हूँ। तुमने सच बोला और तुम्हारी ईमानदारी की कीमत बहुत महंगी है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो ईमानदार नहीं होते और झूठ बोलते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हम यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा सच और ईमानदारी से काम करना चाहिए। सच्चाई और ईमानदारी की कीमत हमें अच्छे कर्मों के साथ अच्छे व्यक्ति बनने में मदद करती है। मनुष्य पूर्ण ज्ञानी नहीं है, इसलिए वह कर्म फल को ठीक से ना समझकर भाग्य को कोसता रहता है। विधि के विधान के अनुसार कर्मों का फल कब से कहां और किस रूप में मिलता है, यह कोई पहले से नहीं बता सकता, लेकिन यह तो तय है कि अच्छे कर्मों का अच्छा फल जरूर मिलता है और बुरे कर्मों का बुरा फल जरूर मिलता है। दोस्तों, एक रोहित नाम का एक अनाथ बच्चा था। उसके माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। उसके ननिहाल और पिता की तरफ से भी कोई नहीं था। उसके ना तो कोई आगे था और ना ही कोई पीछे। वह अनाथालय में रहता था और पला बड़ा भी वहीं था। पढ़ने में वह बहुत ही होशियार था। जब वह बड़ा हुआ तो उसे आर्मी में नौकरी लग गई और वह एक अधिकारी बन गया। अब वह सेना के साथ ही रहता है। कभी कभी घर वापस नहीं आता क्योंकि उसका कोई था ही नहीं। उसने शादी भी नहीं की थी।
उसे जितनी पगार मिलती थी वह सब बचा लेता था। वह आर्मी के कैंटीन में खाता था और वहीं पर रहता था, तो उसका खर्चा भी लगभग ना के बराबर था। तो हम कह सकते हैं कि उसने आज तक जितनी पगार पाई सब बचा ही लिया था। उसी कैंटीन में सूरजमल नामक एक सेठ आता था, जो कैंटीन के सामान का छोटा सप्लायर था। बहुत दिन हो गए दोनों को एक दूसरे को जानते हुए पहचानते हुए। एक दिन सूरजमल ने कहा, रोहित, आपके पैसे बैंक में रखे हैं, मुझे व्यापार में लगाने को दे दो, मैं तुम्हें अच्छा मुनाफा करके दूंगा। तब रोहित ने साफ मना कर दिया। रोहित ने कहा, मुझे इतना ज्यादा पैसे का लालच नहीं है, जो सरकार ने दिया है वह मेरे खाते में पड़ा है, कभी जिंदगी में जरूरत पड़ी तो इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। तब उस सेठ ने कहा, ये भी क्या बात हुई? अगर तुम हमें अपना दोस्त मानते हो तो तुम मेरी सहायता ही कर दो, मैं तुम्हें यह पैसा वापस लौटा दूंगा, कम से कम मेरा काम हो जाएगा। अभी तो तुम्हें इस पैसे की जरूरत भी नहीं है। तो रोहित ने कहा, बात तो आप सही कह रहे हो, परंतु आप पैसा वापस करोगे इसकी क्या गारंटी है? तब सेठ ने कहा, मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैं धोखा नहीं दूंगा। रोहित ने कहा, सेठ जी, लोग तो पैसे के लिए क्या क्या कर देते हैं, पर कोई बात नहीं, चलिए मैं आपकी बात को मान लेता हूँ, कम से कम आपका तो भला हो जाएगा। सेठ ने मुस्कुराते हुए धन्यवाद कहा और रोहित को गले लगा लिया। पैसा लेने के बाद सेठ जब आता रोहित को बहुत बहुत धन्यवाद देता। सेठ का व्यापार रोहित के पैसों से बढ़ रहा था। आमदनी दिन दुगनी रात चौगुनी हो रही थी। आमदनी बढ़ने के साथ अब सेठ की नीयत में बेईमानी आ चुकी थी। वह सेठ अब पैसा ना लौटाना पड़े उसका बहाना ढूंढता रहा। इसी बीच बॉर्डर पे पड़ोसी देश के साथ युद्ध शुरू हो गया और रोहित को भी जाना पड़ा। जहाँ युद्ध हो रहा था वह इलाका काफी दुर्गम था। वहां पहुंचने का एकमात्र रास्ता घोड़े से पहुंचने का था। रोहित एक कुशल घुड़सवार भी था। उसे जो घोड़ी मिली वह बिगड़ैल थी। रोहित घोड़ी की पीठ पर बैठते ही घोड़ी सरपट दौड़ने लगी। रोहित उसे काबू में करने की जितनी कोशिश करता वह अपनी गति और तेज करती। रोहित ने लगाम पूरी ताकत से खींचा। घोड़ी का मुंह कट चुका था, पर पता नहीं आज यह बिगड़ैल घोड़ी कुछ भी सुनने को राजी ही नहीं थी। घोड़ी दौड़ते दौड़ते दुश्मन के खेमे के सामने जाकर खड़ी हो गई और रोहित दुश्मन की गोलियों का शिकार हो गया। सेठ बराबर आर्मी कैंटीन में जाता है। उसे वहां पता चलता है कि रोहित युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ। सेठ ने वहां काफी दुख दिखाया और बाहर आते ही खुशी से झूम उठा। उसने सोचा कि अब पैसे वापस करने नहीं पड़ेंगे। सेठ का व्यापार दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। कुछ दिनों के बाद सेठ की पत्नी मां बनी और सेठ एक सुंदर बच्चे का पिता बना। सेठ ने अपने बच्चे का नाम अमर रखा। सेठ के जीवन का यह सबसे बेहतरीन समय चल रहा था। समय बीतते देर नहीं लगती। सेठ का बेटा अमर, जो अब बड़ा हो गया था और अब सेठ के साथ मिलकर व्यापार करता था। अमर विवाह योग्य हो चुका था। अच्छे घर की सुंदर सुशील कन्या देखकर अमर की शादी हो गई। अब सेठ कहता है कि कुछ ही दिन की बात है, अब मेरा बेटा व्यापार संभालेगा। मेरा जीवन सफल हो गया, और क्या चाहिए मुझे। अमर की शादी हुए मुश्किल से 2 महीने हुए थे। एक दिन अमर सड़क पार कर रहा था तो उसे चक्कर आया और वह सड़क पर ही गिर गया। लोगों ने उसे उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाया। उसके ब्रेन का MRI और अन्य टेस्ट हुए तो पता चला अमर को ब्रेन कैंसर है। सेठ ने डॉक्टरों से कहा कि आप पैसे की चिंता मत करें, आप बस इलाज करें। डॉक्टर और हॉस्पिटल बदल गए, पर अमर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। सेठ अब व्यापार पर ध्यान नहीं दे रहा था। डॉक्टर और हॉस्पिटल बदल गए, पर अमर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। सेठ अब व्यापार पर ध्यान नहीं दे पा रहा था और उसके कस्टमर छूटते ही जा रहे थे। उधर हॉस्पिटल का बिल बढ़ता जा रहा था। अब सेठ पर काफी कर्ज हो चुका था। सेठ परेशान था। अब अमर को डॉक्टर ने जवाब ही दे दिया। सेठ हार चुका था। सेठ किसी चमत्कार की आशा में बैठा था। चमत्कार तो नहीं हुआ, पर अमर अब इस दुनिया को छोड़कर चला गया। उसकी मृत्यु हो चुकी थी। महीनों जिंदगी की जंग लड़ने के बाद अमर हार चुका था। सेठ के घर में हाहाकार मच गया। सेठ, सेठानी, अमर की पत्नी सब विलाप कर रहे थे। यहाँ तक कि घर के नौकरों का भी रो रो कर बुरा हाल हो गया था। एक साधु वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने करुण क्रंदन सुना तो वे रुक गए। वहां जाकर उस साधु ने कहा, रोने से कुछ नहीं होगा, जो होना था वो हो गया। साधु की ऐसी बात सुनकर सेठ गुस्से में बोला, मेरे साथ क्यों?
तब साधु ने सेठ से कहा, सब कर्म का ही फल है, यही चुका कर जाना होता है। आज बहुत रो रहे हो, कल तो तुम बहुत हंस रहे थे। सेठ ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं महाराज। तब साधु ने कहा, तुमने अपने व्यापार के लिए उधार पैसे लिए थे, जब व्यापार चल पड़ा तो तुमने जिसके पैसे लिए थे उसे लौटाए नहीं। तब सेठ ने कहा, गलत, वो मर गया था, किसे लौटाता। साधु ने कहा, झूठ नहीं, तुम भूल गए। उसके मरने के समाचार पर तुम कितना खुश हुए थे। उस दिन तुमने मिठाई बांटी थी, क्या मिठाई बांटना सही था? तुम उसके पैसे को सरकार को या अनाथालय या किसी जरूरतमंद को दे सकते थे, पर तुमने ऐसा नहीं किया, तुम्हारी नियत में खोट थी। सेठ शर्मिंदा था। आज सेठ वहीं पर खड़ा था जहां वह आज से 20 साल पहले खड़ा था। आज ना तो पैसे थे, ना व्यापार और ना ही पुत्र, और ढेर सारा कर्ज उसके सर पर था। फिर साधु ने कहा, यह तुम्हारा पुत्र वही लड़का रोहित था, वह अपना हिसाब करने इस जन्म में तुम्हारा बेटा बनकर आया था। उसने अपना हिसाब कर लिया और चला गया। जितना उसने तुम्हें दिया था सूद सहित उसने वापस भी ले लिया। तुमने उसकी शिक्षा, विवाह, हॉस्पिटल सब पर बहुत खर्च किया, और जब वह गया तुम्हें भिखारी बनाकर गया। सेठ ने सुबकते हुए कहा, मान लिया मेरी गलती थी, पर इस लड़की की क्या गलती? इसकी तो सिर्फ 2 महीने पहले शादी हुई थी। तो साधु ने कहा, यह इसका कर्मफल था। यह पिछले जन्म में वह घोड़ी थी जिसके चलते रोहित की मृत्यु हो गई थी। आज रोहित ने बदला ले लिया और इसकी जिंदगी नर्क बनाकर चला गया। जीवन में कुछ भी बिना कारण नहीं हो रहा है। हो सकता है बीज आपने बहुत पहले लगाया हो और आप भूल गए हो, वही बीज पेड़ बन जाता है, तब हमें पता चलता है। इसलिए आप कैसा बीज लगाते हो हमेशा याद रखो, प्रकृति हिसाब करती है। आप याद रखो या ना रखो, प्रकृति हमेशा याद रखती है। सेठ निरुत्तर और हताश होकर घर की सीढ़ी पर बैठ गया और अपने कर्म को कोसने लगा। दोस्तों, हमेशा अपने कर्म पर ध्यान दें। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, पर पड़ती जरूर है। अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाकर या फंसाकर जाओगे तो आपका भी नुकसान होना ही है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। इसलिए जो भी कर्म करो सोच समझ कर करो। आप अपने कर्म फल से नहीं बच सकते। आप जहाँ भी जाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, आपके कर्म ही आपको शांतिपूर्वक देख रहे होते हैं। किसी भी दिन आपको आपके कर्म का फल पृथ्वी पर वहन करना ही होता है। इसलिए हर समय उचित कर्म करना अनिवार्य है। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कर्म को प्रधानता देते हुए यह तक स्पष्ट किया है कि किसी व्यक्ति की यात्रा जहाँ से छूटती है, अगले जन्म में वह वहीं से प्रारंभ होती है। जो प्रकृति के नियमों का पालन करता है वह परमात्मा के करीब होता है। लेकिन ध्यान रहे, यदि परमात्मा भी मनुष्य के रूप में अवतरित होते हैं तो वह उन सारे नियमों का पालन करते हैं जो सामान्य मनुष्य के लिए इस जन्म में या अगले जन्म में हर बुरे भले कर्म का प्रतिफल निश्चित रूप से भोगना होता है। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्णा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। हरे कृष्णा।